नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव गड़ाकोट आए थे। रहस मेले का शुभारंभ कल हो चुका है, लेकिन आज वो किसान सम्मेलन में शामिल होने आए थे। साथ ही गोपाल भार्गव ने अपने क्षेत्र के लिए जो मांगा है, और एक शब्द डॉक्टर मोहन यादव के मुखारबिंद से निकला है कि आपने जो मांगा है सारा कुछ दे दिया। हमारे साथ युवा नेता और इस रहस मेले के जो आयोजक संयोजक पूरी व्यवस्था देखने वाले युवा नेता अभिषेक भार्गव जी हैं। भाई साहब, एक लाइन बड़ी अच्छी बोली है जी, रहने के लिए बड़ी सुखद है कि जो मांगो सब दे देंगे। ये तो मोहन यादव जी की एक विशेषता है कि वास्तव में बड़ा हृदय लेकर वह हमारे मध्य आए थे, और जनता ने जिस प्रकार उन्हें प्यार दिया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है, और जिस प्रकार वह आदरणीय भैया गोपाल भार्गव की तारीफ़ कर रहे थे, उनके अनुभव के बारे में बता रहे थे, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बड़ा सुखद है। और वास्तव में वो मोहन है, हम सुदामा हैं, एक प्रकार से प्रदेश के राजा हैं, और बड़े हृदय से जब उन्होंने यह बात कही तो वह हमारे लिए बड़ी ही स्वागत योग्य बात है। पापा पिताजी को लेके गोपाल भार्गव जी को लेके भी बड़ी अच्छी बात कही है कि बड़े लोकप्रिय है, अंगद की तरह जो है इनका पैर जमा है, 9 बार से विधायक है, मंत्री रहे। देखिए, ये तो सत्य बात है कि राजनीति में इतना लंबा अनुभव, लगभग 5 दशक का अनुभव उनका होने जा रहा है। छात्र राजनीति से लेके नगर पालिका के अध्यक्ष लेके 9 बार के विधायक होने का, और एक ही विधानसभा क्षेत्र से एक ही पार्टी से लगातार जीतना अपने आप में एक इतिहास है। और जिस प्रकार का उन्होंने एक संदर्भ दिया अंगद जी का कि अंगद के पैर की तरह वह यहाँ जमे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो आने वाले समय के राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें वास्तव में भैया गोपाल भार्गव से बहुत कुछ सीखने योग्य है। ऐसा मैं स्वयं के लिए भी मान के चलता हूँ और सभी के लिए मान के चलता हूँ। भैया, आपने भी भाषण दिया, बहुत शानदार भाषण दिया, खुद मुख्यमंत्री प्रसन्न हुए, कुछ ऐसी लाइनें बोली आपने, बड़े खुश हुए। देखिए, निश्चित रूप से जनता को जब कनेक्ट करना होता है तो भाषण ही एक ऐसा माध्यम होता है। आपने कई बार देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं जाते हैं, किसी अन्य प्रदेश में जाते हैं, तो वहाँ की वेशभूषा को धारण कर लेते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मैं भी यही चाहता था कि हमारी जनता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के विचारों को, उनकी भावनाओं को समझें। तो वह सारी बातें मैंने अपने उद्बोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कही थी। अभी चूँकि क्या है, बहुत अल्पकाल हुआ है, 1 ही वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद का दारोमदार संभाले हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा उनके विषय में जानते नहीं हैं। वो मालवा से आते हैं, हम लोग बुंदेलखंड के लोग हैं, और ये सारी बातें करने का यही एक उद्देश्य था कि हमारे लोकल की बुंदेलखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व से परिचित हो, उनके विचारों से परिचित हो, उनके चरित्र से परिचित हो। जो उनके स्वभाव की विशेषताएं हैं वह मैंने अपने शब्दों में, अपने भाषण में उनका उल्लेख किया निश्चित रूप से। और मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न हुए और हमारी क्षेत्र की जनता को भी उन्हें जानने का अवसर मिला है। जब आपके नेताजी ने एक बहुत बड़ी मांग सीएम के सामने रखी है, सुनार नदी पर बांध बने, जिससे बहुत बड़ा इलाका और 2-3 विधानसभाओं को लाभ होगा। देखिए, एक पूरे देश में यह एक माननीय अटल बिहारी जी की सोच थी नदी जोड़ो परियोजना की, जिसको अभी केन बेतवा लिंक के रूप में हम उसको मूर्त रूप में देख पा रहे हैं। ऐसे ही हमारे बुंदेलखंड में भी एक बहुत बड़ी मांग लंबे समय से चली आ रही है कि सुनार नदी को मां नर्मदा जी से जोड़ा जाए। चूँकि नर्मदा जी में 12 पानी होता है, सुनार नदी में गर्मियों के समय में सूख जाती है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, देवरी के पास से लेके बरमान तक शायद ही 50-60 किलोमीटर या उसकी इतनी दूरी है। और जो लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम होता है जिससे नदियाँ जोड़ी जाती हैं, वह अगर जुड़ जाती है तो सैकड़ों गांव, आप मान के चलिए कि देवरी विधानसभा, रहली विधानसभा, पथरिया विधानसभा, हटा विधानसभा, और फिर आगे जाके पन्ना जिले में जाके, छतरपुर जिले में जाके वह केन में नदी मिल जाती है। तो ये इतनी विधानसभाओं के सैकड़ों गांव के हजारों किसान इससे लाभान्वित होंगे, इसलिए कि ये बहुत बड़ी मांग है। और चूँकि पहले फंड का या योजनाओं का ऐसा कहना चाहिए कि दृष्टि नहीं जाती थी, लेकिन जिस प्रकार आज आकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि हम इसको प्राथमिकता के रूप में लेंगे, इसका सर्वे कराएंगे, तो ये आने वाले सुनहरे भविष्य की ओर इशारा है। जब पिताजी का, आपके नेताजी का दो चीज़ों में बड़े भावुक हो जाते हैं। तो कन्यादान जब लेते हैं, वो कहते हैं गोपाल रहे ना रहे, ये चीज़ें रहनी चाहिए। आज भी वो बोले कि रहस मेला ऐसा होना चाहिए कि हम रहे ना रहे, लेकिन ये
शासकीय मेला होगा और ऐतिहासिक हो जाएगी मेला। यह धरोहर है। जिस प्रकार आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के सैकड़ों हजारों लोगों ने बलिदान दिया और वर्तमान में हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे देश के सैनिक अपना बलिदान दे रहे हैं, तो यह स्वयं के लिए नहीं होता है। आने वाली पीढ़ियां आपका यशगान करेंगी। यह हमारे यहाँ की धरोहर है। यह रहस्य मेला हमारे यहाँ की धरोहर है। जो परंपरा भैया गोपाल भार्गव ने सामूहिक कन्यादान के माध्यम से सोशल जस्टिस के लिए उठाई है, सामाजिक न्याय के लिए उठाई है, तो ये सारी चीज़ें अगर आने वाले समय के लिए स्थायी हो जाएं तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत आपको यश मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आने वाले समय में कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे। जैसे हमारा रहस्य मेला है, हमने इसको एक लोकोत्सव जन कल्याणकारी महोत्सव के रूप में इसको बनाया है। शाम को मनोरंजन के कार्यक्रम होते, लेकिन दिन में हजारों हजार लोगों को एक ही प्रांगण में, एक ही पंडाल के नीचे सारे उनके लाभ गरीबों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को मिलते हैं। ये परंपरा, इसी के विषय में वो ये कह रहे थे कि इस परंपरा को जीवित रखना है, यह चीज़ें चलती रहें, हम रहें चाहे ना रहें, ये हमारी परंपराएं चलती रहें। मतलब बहुत पिटारा खोला है, बहुत सारी योजनाएं जो मांगी थी सारी योजनाएं की घोषणा की है सीएम ने। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम संपूर्ण रेहली विधानसभा क्षेत्र के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने खुले हृदय से जो भी हमने मांगा उस पर अपनी सहमति दी है, स्वीकृति दी है। बस अब यह थोड़ा हम लोगों की तरफ से तत्परता के साथ इन सारे मांगों को जो हमने रखा है उसकी पूर्ति के लिए चीज़ें आगे कारित होते जाएं, उसके क्रियान्वयन के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे, तो हमारे क्षेत्र की जनता को इसका जल्द से जल्द लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अभिषेक गोपाल भार्गव थे जो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री आए रहस्य मेला में, और एक बात उन्होंने बहुत गजब बोली है कि गोपाल भार्गव जो भी बोलेंगे सारी मांगे बिना देखे हम स्वीकृत कर देंगे। ये भाव गोपाल भार्गव के प्रति डॉक्टर मोहन यादव के थे। वरिष्ठ नेता हैं, 9 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे और मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं। इस लिहाज से मुख्यमंत्री सम्मान के तौर पर भी ये बात कह गए कि अगर राजनीति सीखना है या कोई संदर्भ में इनसे सीखना है तो गोपाल भार्गव से सीखो। यहाँ की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। साथ ही एक बात फिर बोला है कि गोपाल भार्गव ने जो अक्षर शायद बात की है उस पर हम पूरी मोहर लगाते हुए सहमति प्रदान करते हैं। आशु दुबे के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गढ़ाकोटा। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।